नमस्कार, मेरा नाम प्रभा। मैं नेपाल की रहने वाली हूँ। आज मैं स्कैरी बेल पर अपने दादाजी के साथ घटे एक भौतिक घटना को लिखकर भेज रही हूँ। यह तब की घटना है जब मेरे पिताजी का भी जन्म नहीं हुआ था। उन दिनों इंटरनेट तो बहुत ही दूर की बात है। फोन शब्द भी किसी ने नहीं सुना था। एक दिन पता नहीं क्यों दादाजी को अचानक काठमांडू घूमने का शौक चढ़ा और अपने दो साथियों के साथ काठमांडू घूमने का भी प्लान बना लिया था। दादाजी काम से घर आकर दादी को भी अपने काठमांडू घूमने का प्लान सुनाने लगे। पहले तो दादी थोड़ा किचकिच करने लगे, पर बाद में दादी भी मान ही गई। उसके ठीक 2 दिन बाद वे अपने घर से घूमने के लिए निकल पड़े। देखते ही देखते उनके वे 2 दोस्त भी दादाजी के पास आ पहुंचे थे। घर से बस स्टैंड तक जाने के रास्ते पर कोई गाड़ी या ऑटो उस वक्त नहीं चलता था। दादाजी और उनके वे 2 दोस्त जिस रास्ते पर चल रहे थे, वहां दोनों तरफ जंगल ही जंगल था और बीच में एक कच्ची सड़क। उसी कच्ची सड़क से होते हुए वे मेन रोड तक जा रहे थे कि तभी उन्हें अपने बाएं ओर कुछ हलचल सा होता हुआ एहसास हुआ। अपने सर को बाएं ओर मोड़कर देखा तो जंगल ही जंगल वहां पड़ोसी की बेटी सुमी चल रही थी। दादाजी ने भी सोचा कि यह सुमी अकेली ये घनी जंगल में क्या ढूंढने जा रही है। दादाजी ने उसे आवाज भी लगाई, सुमी, ए सुमी, कहाँ जा रही है जंगल में? पर सुमी अपने ही धुन में सरासर जंगलों के अंदर जा रही थी। दादाजी को लगा कि शायद उसने सुना नहीं होगा, पर इतने शांत माहौल में उसे दादाजी की आवाज ना सुनाई दे, ये जरा दादाजी को खटका। दादाजी ने भी उतना मुहत्तर नहीं दिया और देखते ही देखते बस आ पहुंची। फिर वे उसी बस पर काठमांडू घूमने निकल पड़े। वे लगभग 4 दिनों तक काठमांडू पर ही घूमते रहे। 5वां दिन होते ही वे सभी लौट आए। लौटते समय भी बस ने उन्हें उसी जगह पर लाकर छोड़ दिया जहां से वे चढ़े थे। अब यहां से उन लोगों को पैदल ही चलकर जाना पड़ता। कुछ दूरी तक तो दादाजी के वे 2 दोस्त साथ ही चल रहे थे, पर उनका घर दूसरी दिशा में होने की वजह से वे 2 दोस्त अपने अपने घर की तरफ मुड़ गए। दादाजी अब अकेले उसी घने जंगलों के बीच से होकर पैदल ही घर जा रहे थे। फर्क इतना था, जब वे घर से निकले थे तो वो दिन का समय था और अब जब वे घर वापस जा रहे थे तो यह रात का समय था। अपने घर के लिए भी काठमांडू से उन्होंने बहुत सी चीजें खरीद रखी थी, जिसे वे एक बैग में लेकर जा रहे थे। अब चलते चलते वे तब तकरीबन घर के पास पहुंच चुके थे तो उन्होंने देखा कि उनके सामने कुछ ही दूरी पर एक पत्थर पर एक लड़की अपने सिर नीचे झुकाए अपने बालों पर कंघी कर रही थी। दादाजी तो पहले उसे देखकर डर गए, तब फिर से जब कुछ ध्यान से देखा तो पता चला कि ये तो वही सुमी है, वही पड़ोस की बेटी। तो फिर दादाजी धीरे से अपने आप से ही बातें करने लगे। धत तेरे की, मेरे तो डर के मारे पूरा शरीर ही फूल गया था। ये तो सुमी है। मैंने तो कुछ और ही समझ लिया था इसे, पर ये इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही है भला? यह कहते हुए वे सुमी के पास चले गए। पास जाकर दादाजी ने कहा, ओए सुमी, यहाँ इतनी रात गए क्या कर रही है तू? चल चल घर जा। इतनी रात गए ऐसे सुनसान जगह पर लड़की जात को ऐसे अकेले नहीं रहना चाहिए। चल चल उठ। पर
दादाजी की बातों का सुमी पर कोई असर नहीं पड़ा। वो दादाजी की बातों को सुनकर भी अनसुना कर रही थी। तब दादाजी ने सुमी को फिर से कहा, अरे क्या हुआ? क्यों यहाँ बैठी है? चलो उठ। फिर से घर पर माँ पिताजी के साथ क्या झगड़ा हो गया क्या तेरा? चल चल, मैं जाकर बात करता हूँ तेरे घर वालों से। अच्छा हाँ, एक बात याद आया। उस दिन मैंने तुझे कितना आवाज दिया, पर तूने सुनकर भी अनसुना कर दिया उस दिन। और सरासर उस घने जंगल में क्या करने जा रही थी तू? दादाजी के मुंह से उस जंगल की बातों को सुनते ही सुमी तो अचानक झट से खड़ी हो गई और सिर ऊपर करके मुस्कुराने लगी। यह देखकर दादाजी कुछ कहते उससे पहले ही दादाजी ने देखा कि सुमी की मुस्कुराहट तो हद से ज्यादा बढ़ने लगी थी। देखते ही देखते सुमी का मुंह दोनों कानों तक फटकर पहुंच चुका था और उसी बड़े से मुंह को फाड़ते हुए सुमी जोर जोर से हंसने लगी थी। यह देखते ही दादाजी का दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया। डर के मारे दादाजी के हाथों से वो सामान से भरा बैग भी हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। दादाजी की आंखों के सामने वो सुमी अपने बड़े बड़े मुंह को फाड़ते हुए हंसे ही जा रही थी। दादाजी कहते हैं कि उस वक्त पता नहीं कहां से एक हिम्मत आन पड़ी और दादाजी झट से अपने घर की तरफ भागने लगे। घर तक पहुंचकर दादाजी जोर जोर से दरवाजा पीटने लगे थे। दादाजी को अपने बारामदे तक उस सुमी की हंसी सुनाई दे रही थी। आवाज और भी पास आ रहा था। दरवाजा को ऐसे पीटता देख दादी ने जैसे ही घर का दरवाजा खोला, दादाजी झट से अंदर आ गए और सीधे मंदिर वाले रूम में चले गए। वहां उन्होंने कुछ धूपकाठी जलाकर अपने देवताओं को घुमाना शुरू कर दिया और जल्दी जल्दी बाहर आकर बारामदे पर उस धूपकाठी को वहीं रख दिया। दादाजी इतना ही डर गए थे कि जब धूपकाठी बारामदे पर लगा रहे थे तो उन्होंने एक बार भी उस समय सिर उठाकर नहीं देखा और उन्होंने अंदर आकर दरवाजा बंद कर दिया। यहाँ दादी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तो अचानक दादाजी की एकाएक इस हरकतों को देखकर वो दंग थी। कुछ ही देर में दादाजी ने जब दादी को सब कुछ सुनाया तो दादी की भी डर के मारे आंखें बड़ी बड़ी होने लगी थी और फिर दादी ने कुछ ऐसा सुनाया कि दादाजी का डर का पारा और भी अधिक चढ़ने लगा। दादी कहने लगी कि जिस दिन दादाजी काठमांडू के लिए निकले थे, पड़ोस की सुकुमार की बेटी सुमी भी ठीक उसी दिन से गायब थी। वहां गांव वाले दिन भर सुमी को ढूंढने निकले थे, पर कहीं उसका अत्ता पता न था। शाम को जंगल के अंदर से उसका लटका हुआ शरीर मिला। उसने जंगल के अंदर जाकर आत्महत्या किया था। सुना था कि सुमी जिस लड़के के साथ प्रेम करती थी, सुमी के घर वाले उससे सुमी की शादी नहीं कराना चाहते थे। इसी बात को लेकर अपने घर पर कुछ दिनों से सुमी का उसके माता पिता के साथ झगड़ा चल रहा था और जिस दिन दादाजी घूमने के लिए निकले थे, उसी दिन सुमी अपने आप को खत्म करने उसी जंगल पर निकली थी। उस समय फोन या इंटरनेट ना होने की वजह से दादी गांव की खबरें दादाजी को नहीं दे सके। इसी कारण दादाजी इन सब बातों से अनजान थे। दादी की बातों को सुनकर दादाजी इतना तो समझ चुके थे कि उस दिन जब दादाजी ने जंगल पर सुमी को बुलाया था तो वो असल में आत्महत्या करने निकली थी। इसी कारण दादाजी की आवाज सुनकर भी उसने अनसुना कर दिया था। उसका दिल टूटा हुआ था। दादाजी मन ही मन सोचने लगे, अपनी इच्छा पूरी नहीं होने वाली या बड़ा दुख पाकर मरने वाली लड़कियां ही तो किचकनियां होती हैं। तो दादाजी समझ चुके थे कि उस रात देखा गया सुमी सिर्फ सुमी नहीं
बल्कि एक किचकन्या भी थी। दादाजी आज भी यह कहानी जब हमें सुनाते हैं तो उनकी आंखों पर उस रात का डर साफ झलकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।